बोर्ड हो, अगर आप यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड से हो और हिंदी में मैथ बना रहे हैं तो उसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, बिहार बोर्ड की तरह और भी बोर्ड में आता है। तो हमें यहीं से सिद्ध करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही ईजी तरह से होता है और ऐसा कोई साल नहीं है कि ये सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे नहीं पूछा गया है। तो चलिए हम इसे सॉल्यूशन करते हैं, कैसे इसे सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले तो इसे ऊपर कर लिया और यहाँ से हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख करके यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले परिमेय उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर पर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में जिस संख्या को अगर हम लिख दिए हुए हैं, ठीक है, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में कोई भी संख्या हो, जैसे में हो गया कि 2/5 हो सकता है, ठीक है, 3/2 हो सकता है, या फिर कोई अकेला एक संख्या जैसे 2 हो गया तो 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो हम इसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना, परिमेय संख्या में प्रूव कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, तो लिख दिए। उसके बाद हमें क्या लिखना है, लिखना है ये कि जो काम है वो लिख देना यहाँ पर, जैसे कि √2 बराबर, इसीलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, क्योंकि p/q क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अगला हम स्टेप लिखेंगे क्या, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, मतलब उसके पावर में 2 चढ़ाना। तो चलिए हम दोनों तरफ पावर में 2 चढ़ा लिए, इधर चढ़ा लिए और इधर हमें चढ़ाना है। ठीक है, तो दोनों का पावर में क्या है, 2, देख रहे हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। क्लियर। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, अगला स्टेप में √2 का स्क्वायर, √2 का जैसे ही अगर हम स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर का मतलब होता है √2 गुने √2, क्या होता है, √2 गुने √2। ठीक है, तो √2 का देखिए, √2 जैसे मान लेते कि यहाँ पर √2 है और जैसे ही हम √2 को गुना करते हैं तो इसमें जैसे सेम टू सेम कोई संख्या अगर आता है तो क्या होता है, रूट जो है इस रूट को लेकर के हटा देता है, ये रूट को काट देता है। जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, इस तरह से ये रूट जो है यहाँ पर ये अगले रूट को क्या करता है, काट देता है और उसी के साथ इसमें से क्या करता है, एक संख्या को भी ले जाता है और जो बच जाता है वो एक संख्या बच जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर √2 की जगह √3 गुने √3 है, √3 गुने √3 है तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान भी आपको आएगा सीधे 3 आएगा। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसे अगर हम उसी संख्या के रूट से गुना करते हैं, कोई ऐसी संख्या है रूट में और उसी संख्या को सेम टू सेम संख्या से गुना करते हैं तो उसमें रूट जो है गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि रूट हमारा गायब मतलब हो जाएगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं √2 का मतलब ये स्क्वायर है, इसमें क्या हो जाएगा, सीधा कर सीधा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो भी स्टेप लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लिए क्या, या 2 बराबर, यहाँ पर क्या हो गया, √2 का 2 हो गया और इधर हो गया p²/q², p का स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर जो देख रहे हैं 2q है, एक यहाँ पर देख रहे हैं q² है, मतलब q का यहाँ पर पावर 2 है, तो एक पावर हम q को क्या करेंगे, 2 को दे देंगे, यहाँ पर हमारा एक q बच जाएगा, ऊपर p² नीचा q बचेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर p² भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2q, एक q जो है यहाँ से लिए हुए हैं तो एक q को अगर आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बात वही पड़ेगा। ठीक है, तो एक q को हम इधर ले लिए और p² इधर बच गया। अगला स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि यहाँ 2q क्या है, यहाँ पर जो देख रहे हैं 2q एक पूर्णांक संख्या है, अब जबकि p² क्या है, एक भिन्न संख्या है, p² एक भिन्न संख्या है। हमें इसे क्या करना है, प्रूव कर देना है कि 2q क्या है, तो 2q यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या है जबकि p² एक भिन्न संख्या है। ठीक है, अगला स्टेप में हमें क्या करना है, लिखना है क्योंकि p और q के बीच में कोई सार्वभौमिक भाजक नहीं है। क्या है, कोई सार्वभौमिक भाजक मतलब भाजक करने वाला, भाज्य भाजक भागफल जो होता है ना आपका, उसमें भाजक नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे तथा पूर्णांक संख्या जो होता है वो भिन्न संख्या के बराबर भी नहीं होता। पूर्णांक संख्या जो होता है कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ये जो बीच में देख रहे हैं इसे हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या बराबर नहीं है भिन्न संख्या। ठीक है, चलिए हम इसे कर लेते हैं और अगला स्टेप क्या लिखेंगे, इसीलिए यानी कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये √2 प्रूव करने आ गया तो √2 की जगह आप √3 मतलब 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं,
11 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, आपको जो भी मन होगा 2 की जगह आपको रखना है, वह मान आपको चेंज कर देना है। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले नंबर पर था कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको क्वेश्चन आता है, आपको हल देकर लिख देना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q। दोनों तरफ क्या किए हैं, वर्ग कर दिए हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। यहाँ पर 2 बराबर क्या हो जाएगा P²/Q²। क्यों? क्योंकि √2 का स्क्वायर करने पर 2 हो जाता है डायरेक्ट। अगर यहाँ पर 3 √3 का स्क्वायर आता तो 3 हो जाता, ठीक है, √5 का स्क्वायर आता तब 5 हो जाता, ठीक है, तो P²/Q हो जाता। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि Q का पावर 2 है, यहाँ पर कोई पावर मतलब यहाँ पर नहीं है, तो एक Q को हम इधर भेज देते हैं। आप कहिएगा क्यों भेजते हैं? क्योंकि इसमें Q को हम भेजेंगे तब यह मान हमारा क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो एक Q यहाँ पर चला है और यहाँ पर बचिए क्या P²/Q। यहाँ 2Q एक पूर्णांक संख्या है, 2Q क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या, जबकि P²/Q एक भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या का मतलब होता है, भिन्न मतलब होता है अंश बटे हर। तो यहाँ पर P² क्या हो गया, अंश हो गया, और Q को क्या हो गया, हर हो गया। क्यों? क्योंकि P और Q के बीच में कोई सार्वभौमिक भाजक नहीं है, ठीक है, तथा पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या भी नहीं होता है, अतः √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अगला क्वेश्चन कहेगा √2 की जगह √3 रखिए, तो जहाँ जहाँ पर आपको 2 दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर आपको √3 मतलब 3 कर देना है। 3 अगर √3 कहेगा तो 3 कर देना है, मतलब सेम टू सेम कॉपी करके 3 डाल देना है। अगर आपको 5 कहेगा तो सेम टू सेम √2 है, वहाँ पर हमको 5 कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से √2 की जगह √3, √5, √7 इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और CBSE के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। NCERT की बुक में ये मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिख देना है, सबसे पहले हल लिख देना है। चलिए हल हम यहाँ पर लिख देते हैं, और हल लिखने के बाद क्या करना है, लिखना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पर प्रूफ किए थे ना, सेम टू सेम हमको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी कर देना, मतलब सेम टू सेम यहाँ तक लिख देना है। किस में? तो इसमें। अगर कहेगा कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सेम टू सेम वहाँ से कॉपी करेंगे और इसी में ले आकर के सेम टू सेम हमको वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और लिखने के बाद यहाँ तक अगर आप लिख देंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर लिख देना है 2 लाइन जो मैं बता रहा हूँ लिखेंगे। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, और इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बशर्ते आपको पूरा √2 अगर सिद्ध करने आता है तो 3√2 सिद्ध करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार आप और समझ लीजिए, अगर आपको कहेगा कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हल लिख करके लिखेंगे माना कि, और ये सारे के सारे हम लिख करके लिख देंगे, यानी सिद्ध करे कि √2 वाला हम इसमें डाल देंगे पूरा। सिद्ध करे कि √2 वाला अगर हमको याद है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 लाइन जो है अपना मन से मतलब जोड़ देना है। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध करे कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी कितनी बार सिद्ध किया गया और बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। हमें क्या करना है, हल लिख करके लिखना है कि माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम उसे परिमेय सिद्ध करना पड़ता है, परिमेय मान लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या मतलब यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर हमें मान जो है आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसके बराबर कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या मानना है तो 4 - √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, क्योंकि P/Q ही परिमेय संख्या का रूप होता है, ठीक है। 4 माइनस, और ये P/Q क्या है, ये देखिए इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर -5 जो माइनस √5 जो है वह बराबर किस बगल आएगा, तो √5 सीधा बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ परिमेय बराबर अपरिमेय। यहाँ परिमेय बराबर क्या है, देखिए ये सारा का सारा परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। यहाँ परिमेय बराबर अपरिमेय यानी असंभव है।
परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है, असंभव है। यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे ये हमारी मान्यता के विपरीत है या फिर ये हमारी मान्यता के विरुद्ध है, और लास्ट में लिख देंगे अतः 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इजी होता है, आपको बस समझना है। एक बार और समझ लीजिए, सिद्ध करें कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखना है कि माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करना है, याद लिख करके 4 - √5 बराबर p/q, 4 - √5 बराबर p/q, मतलब परिमेय संख्या का रूप जो होता है वो p/q होता है, या 4 - p/q बराबर √5 हो जाएगा, क्योंकि -5 है, बराबर किस बगल आएगा तो प्लस हो जाएगा, p/q प्लस में है, बराबर के बाएं साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ परिमेय संख्या, ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर में नहीं होता है, इसीलिए ये असंभव है, ये कभी भी हो नहीं सकता है। ये हमारी मान्यता के विपरीत है, ये हमारी मान्यता के विपरीत है, अतः 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक मैं आपको इस वीडियो में कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन बताया।